जय श्री राम भक्तों। चलिए आज हम एक अनसुनी कहानी महाराज अज की प्रेम कहानी ले रहे हैं। मैं डॉली शर्मा आपके अपने चैनल एजी हिंदू राष्ट्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपकी ऐसी कहानियों से रूबरू कराऊँ जो शायद आपने अभी तक ना सुनी हो। तो आज हम श्री रामचंद्र जी के वंशज और उनसे पहले हुए उनके पूर्वज इनके बारे में जानेंगे। महाराजा अज कौन थे? महाराजा अज रघु जी के पुत्र थे। रघु जी जिनके नाम पर ही श्री रामचंद्र जी का वंश रघुकुल हुआ है, ये वही राजा रघु थे। राजा रघु बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। यह बहुत धार्मिक थे। इनके राज्य में किसी प्रकार की भी कोई चोरी, हिंसा आदि नहीं थी। सभी शांतिपूर्वक अपना अपना कार्य चलाते थे। सभी ऋषि मुनि इनसे बड़े प्रसन्न थे। ऋषियों के आशीर्वाद के कारण ही इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम इन्होंने अज रखा। अज बहुत ही प्रतापी, शूरवीर युवराज के रूप में बड़े हो रहे थे। चलिए उससे पहले आपको एक प्रवर्तन ऋषि के बारे में छोटी सी कहानी है जो रघु से संबंधित है, उसको सुनाते हैं। रघु जी के राज्य में एक विप्रतन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके पास ऋषि कोत्स आते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। वह कहते हैं, हे महर्षि, मुझे आप कोई ऐसी विद्या सिखाइए जो दुर्लभ हो। तब वह ऋषि कोत्स को 14 विद्याओं का ज्ञान कराते हैं। कोत्स बड़े प्रभावी ऋषि थे और वह तुरंत ही उन विद्याओं को सीख लेते हैं। उनको सीखने के लिए कोई दुर्लभ प्रयास नहीं करना पड़ता। उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी, इसलिए महर्षि बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज से तुम 14 विद्याओं के मालिक हो गए हो। जाकर अपने वन में तपस्या करो और सिद्धियाँ प्राप्त करो। पर कोत्स कहते हैं कि महर्षि, जब तक मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक मेरी विद्या किस काम की। वह मना करते हैं, कहते हैं, नहीं, मुझे किसी गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। पर कोत्स के बार बार कहने पर ऋषि ने ऐसे ही उनको बोल दिया कि ठीक है, 14 विद्याएं सीखी हैं तो एक विद्या की 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे देना। अब एक विद्या की 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का मतलब था 14 विद्याओं के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देना। पहले तो यह बात सुनकर कोत्स को लगा कि मेरे पास तो कोई धन संपत्ति नहीं है, मैं यह कहाँ से दूंगा। पर फिर उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया कि शीघ्र ही आपके पास मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर उपस्थित होऊंगा। पूरे ब्रह्मांड में नज़र घुमाने के बाद उन्हें लगा कि इस समय महाराजा रघु, जो सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, उनके पास चलना चाहिए। वहाँ जाकर ये मुद्राएं मांगूंगा। लेकिन जिस समय वह तपस्या कर रहे थे, उन्हें यह ज्ञात नहीं हुआ था कि अनेकों यज्ञ करने के बाद दक्षिणा में रघु जी ने अपना सब कुछ ऋषियों को प्रदान कर दिया था। इस समय बड़ी दयनीय स्थिति में थे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। वह भी ऋषियों की भांति ही अपना जीवन यापन चला रहे थे। पर कोत्स ऋषि उनके पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। राजा उनका उचित सत्कार करता है और उनकी प्रदक्षिणा करता है, उनको भोजन और जल ग्रहण कराता है। तब ऋषि कोत्स देखते हैं कि महाराजा रघु ने उनको मिट्टी के पात्रों में अन्न और जल प्रदान किया है, तो वह उनकी स्थिति को अच्छे से भांप लेते हैं। सोचते हैं इस समय राजा से कुछ भी मांगना उचित नहीं है। पर रघु जी तो बहुत ही दयालु थे। वह बार बार आग्रह कर रहे थे कि ऋषि जी बताएं क्या आज्ञा है। तब उन्होंने कहा, राजन, मैं जिस उद्देश्य से आपके पास आया था, लगता है वह पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम्हें बताकर तुम्हें पाप का भागी नहीं बनाना चाहता हूँ। पर रघु जी के बार बार कहने पर ऋषि कोत्स ने उनको सारी बात बता दी। यह सुनकर रघु जी ने कहा कि मेरे पास इस समय तो देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं संभव नहीं है, परंतु आप मेरी यज्ञशाला में ठहरें। वहाँ 3 प्रकार की अग्नियाँ प्रज्वलित हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप जो चाहें उनसे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मुझे 1 दिन का समय दें। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर
मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। यह कहकर रघु जी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और सोचने लगे कि किससे जाकर कहूँ। तब उन्हें लगा कि कुबेर से ही मांगना उचित होगा, पर कुबेर उनको यह संपत्ति देगा या नहीं, यह सोचकर थोड़ा भ्रमित हो रहे थे। तब उन्होंने अपने दिव्य रथ को तैयार किया और सोचा, यदि कुबेर मान जाता है तो सही है, नहीं तो उससे लड़ाई कर कर जीत कर लाऊंगा, क्योंकि ऋषि को दिया हुआ वचन मैं खाली नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वह रात्रि को शुभ मुहूर्त होने पर अपने दिव्य रथ पर सवार हो गए और उधर उनका खजाना मुद्राओं से भरने लगा। यह देखकर खजांची सुबह ही राजा के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कुबेर ने प्रसन्न होकर खुद ही आपके खजाने में स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। यह सुनकर राजा बिना लड़ाई किए कुबेर का धन्यवाद कर वापस आ जाते हैं। आकर देखते हैं तो उनके राज्य में फिर से खजाना भर जाता है। तब वह देखते हैं कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से ज़्यादा उनके खजाने में मुद्राएं हैं। तो वह सभी के सभी कोत्स को देना चाहते हैं, पर कोत्स उन्हें लेने से मना करते हैं। कहते हैं, मुझे तो केवल 14 करोड़ दीजिए, और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं। उधर जब वह सब कुछ फिर से अपना दान करने लगते हैं तो राजा रघु को सारे ऋषि रोक लेते हैं। कहते हैं, आपने बहुत दान कर दिया, आप इस धन वैभव संपदा को संभालिए और पुनः अपना राज्य प्राप्त कीजिए। ऋषियों द्वारा उन्हें राज्य की स्थापना करा दी जाती है। फिर से चक्रवर्ती सम्राट बनकर राज्य करने लगते हैं। उधर विदर्भ देश के राजा की कहानी आपसे कहते हैं। विदर्भ देश के राजा की पुत्री इंदुमती बड़ी सुंदर, सुशील, रूप गुणों वाली थी। जब उसने महाराजा अज के बारे में सुना तो वह मन ही मन उन्हें चाहने लगी और अपने पिता से जब स्वयंवर की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हे पिताजी, मैं ये चाहती हूँ कि महाराज रघु को अवश्य बुलाया जाए। उनके पुत्र युवराज अज मुझे बहुत प्रिय हैं। यह सुनकर उनके पिताजी ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनके यहाँ न्योता भेजा और रघु जी को और अज को अपने पुत्री के स्वयंवर में आने के लिए अनुनय विनय करने के लिए पंडितों को भेजा। उनका स्वयंवर बहुत ही विशाल होने वाला था। दूर दूर के राजा उनके स्वयंवर में पधारने वाले थे। यह सोचकर अपनी भी सभी राजसी ठाट बाट के साथ राजकुमार अज वहाँ के लिए निकलते हैं। जब वह रास्ते में होते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही विशाल हाथी आ जाता है। वह हाथी उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। तब वह हाथी को मारना नहीं चाहते, क्योंकि हाथी को मारना शास्त्रों में पाप कहा गया है। इसलिए वह उसको हल्के से बाण द्वारा वहाँ से भगा देना चाहते हैं और बहुत ही हल्के फरका बाण उसको मारते हैं। जैसे ही उनका बाण हाथी को लगता है तो हाथी एक सुंदर राजकुमार गंधर्व के रूप में प्रकट होता है और वह अज का शुक्रिया अदा करता है। कहता है, धन्यवाद राजकुमार अज, आपने मुझे शाप से मुक्त किया। मैं यक्षसेन गंधर्व हूँ और मतंग ऋषि के शाप के कारण मतवाला होकर मैं हाथी बन गया था, क्योंकि मैं मतंग ऋषि को बहुत ही परेशानियों में डालता रहता था। इसलिए उन्होंने मुझे हाथी बन जाने का शाप दिया था और ये कहा था कि जिस समय युवराज अज आएंगे और उनके अस्त्र और शस्त्र का तुम पर प्रहार होगा तो तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। इसलिए आज से मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर अज ने उसकी मित्रता स्वीकार की। तब गंधर्व राजकुमार यक्षसेन ने उनको एक विद्या प्रदान की, जो कि सम्मोहिनी विद्या थी। उन्होंने कहा, यह जरूरत पड़ने पर तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। यह सुनकर अज बड़ा प्रसन्न हुआ और वहाँ से निकलकर विदर्भ देश में पहुँच गया, जहाँ पर राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने वहाँ पहुंचकर सभी राजाओं को हराया और इंदुमती की ओर देखा। इंदुमती की सहेली ने उन्हें बताया
कि यही राजकुमार अज हैं। तब तो इंदुमती बड़ी प्रसन्न हुई। वह तो मन ही मन पहले से ही उनको चाहती थी और सभी वीर राजकुमारों के होते हुए भी उन्होंने महाराजा अज को ही अपनी वरमाला पहनाई। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों को बड़ा अपमान महसूस हुआ और वह कहने लगे कि हम इसको नहीं ले जाने देंगे और इनके साथ लड़कर इनको जीत लेंगे। परंतु सभी राजाओं के एक साथ सम्मिलित आ जाने के बाद भी राजा आज उनसे नहीं हारे। उन्होंने अपने मित्र द्वारा दी गई विद्या का प्रयोग उन सभी राजाओं के ऊपर किया और सम्मोहित करके उनको वहीं छोड़ दिया और रानी इंदुमती को लेकर अपने राज्य में आ गए, जहां उनके महाराजा पिता रघु ने उनको राजा घोषित किया। रघु के बाद राजा अज ही गद्दी पर बैठे और शांतिपूर्वक अपना राज्य चलाने लगे। जिस प्रकार राजा रघु अपना राज्य चलाते थे और उनकी रानी इंदुमती हुई, जो कि बड़ी सुशील धर्मात्मा थी, वह भी उनके साथ बराबरी से प्रजा का पालन कराती। कालांतर में इन्हीं के यहाँ महाराजा दशरथ का जन्म हुआ। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कथा और कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल की अन्य कहानियाँ भी देखें। धन्यवाद।